पुणे. पुण्यात आलं की कसं बरं वाटतं. जरी मी मुंबईत शिकले वाढले तरी पुण्याची एक मजाच वेगळी. पुणेकर असणे ही फार मोठी गोष्ट असते या देशात आणि तो सन्मान भरपूर लोकांना मिळतो. आणि त्या पुणेकरांना माझा साष्टांग नमस्कार. ज्या सावित्रीबाई फुले आणि लोकमान्य टिळकांच्या पुण्यात आले की नेहमीच कुठे ना कुठे एक एनर्जी असते, जी ताकद असते, ती मलाही मिळते आणि आपल्या सगळ्यांना मिळते. आणि याच सांस्कृतिक धर्तीवर मला परत बोलवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद पुणेकरांचं. अभी मैं अपने बालमोहन विद्या मंदिर की मेरी मराठी भाषा में जिस रूप से मैंने अपनी तालीम हासिल की, अभी अपनी राष्ट्रभाषा पे आती हूँ. मातृभाषा से लेके राष्ट्रभाषा. मैंने पहले सारा पढ़ा था अंग्रेज़ी में. मैंने सोचा अंग्रेज़ी में बोलना पड़ेगा, वो तो मेरी तीसरी भाषा है. थैंकफुली वी हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज बिकॉज दैट्स आवर यूनिवर्सल लैंग्वेज. तो सोचा थोड़ा इंग्लिश में बोल दूँ. तो सारे स्टूडेंट्स भारत के अलग अलग जगहों से आए हैं, जो मेरी तरह ही होंगे कि थोड़ी अंग्रेज़ी समझते, ज़्यादा हिंदी समझते हैं, तो उनसे जुड़ सकूं. सबसे पहले मैं पहले धन्यवाद मंच से आपका देना चाहती हूँ. आप सुबह 9 बजे से बैठे और कल से बैठे हैं. मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी और राजनीति में अच्छे स्टूडेंट आप जैसे आएंगे तो मुझे बहुत चिंता हो रही है मेरी कि मुझे भी पार्लियामेंट में शाम को 8 बजे तक बैठना पड़ेगा. जिस रूप से आपने आपके पेशेंस को दिखाया है, क्योंकि युवाओं की चेतना होती है, युवा इम्पेशेंट होता है, लेकिन हर बात पे आप अंत तक हर कोई बैठा हुआ है वहाँ पे. राहुल जी वही कह रहे थे कि यहाँ पे बच्चे 3 दिन पूरे समय पे हर एक विषय पे अपने रूप से जुड़े रहते हैं और आप तस से मस नहीं हो रहे अपने सीट से. बहुत सारे विषय यहाँ पे वही रिपीट होने वाले हैं, मैं भी वही बोलने वाली हूँ, लेकिन तो भी हर चीज़ में रुचि लेना और अपनी पेशेंस दिखाना, वाह. मैं आप सबको नमन करना चाहती हूँ कि आपने इस रूप से अपनी ताकत दिखाई. ये पांचवा साल है इस भारतीय छात्र संसद का. मैं सबसे पहले डॉक्टर वीडी कराड जी को, जो फाउंडर हैं इस MIT ग्रुप के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. हमारे पारिवारिक मित्र हैं, मेरे पिताजी, उनकी बहुत पुरानी घनिष्ठ दोस्ती थी. मेरे भाई राहुल कराड जी, 2006 में मेरे पिताजी के बाद मैंने राजनीति में कदम लिया और अपने रूप से काम करती रही. मुझे भी 8 साल लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए. कोई बहुत सुहाना सफ़र नहीं था वो कहानी कभी मैं किताबों के लिए लिखूंगी. लेकिन उस समय पे जब मुझे, कहते हैं ना, ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत पड़ती है और कोई आपके साथ खड़ा रहे, लेकिन जब आदमी चला जाता है तो कोई किसी के साथ नहीं खड़ा रहता, सिर्फ नाम रहता है, उससे कोई दिक्कत ज़्यादा आनी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को लगता है. लेकिन वो कहानी होती नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और बातें होती है. लेकिन जब मैं खुद आई नहीं थी तो मुझे सबसे ज़्यादा समर्थन मेरे भाई राहुल कराड जी ने दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. Parsis have that. I'm sorry, ma'am, but I can say that Parsis have that charisma in them, that they just say it what they feel like saying it. And I'm really proud. I'm really proud that you could. I was just telling मैम पूनावाला that आप तो इन युवाओं से भी बहुत ज़ोरदार बोलती हैं. उनको भी आप शर्मा देंगी. मैं ही टेंशन में आ गई कि मैं क्या बोल जाऊँ. लेकिन मैम, योर वर्क, योर डेडिकेशन इज़ ऑलवेज ऑलवेज रिस्पेक्टेबल. बहुत बहुत धन्यवाद लीला पूनावाला जी. एक उत्तम वक्ता होना बहुत ठीक है, लेकिन उत्तम नेता भी हो सकता है आदमी. लेकिन अपना, आप भाषणों से चुनाव जीत सकते हैं, चुनाव एक बार जीत सकते हैं, नामों से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ मेहनत नहीं करेंगे, तो लोग आपसे जुड़ नहीं पाएंगे. लेकिन उन लोगों के लिए मेहनत की, और यशोमती ठाकुर जी को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. उनका सम्मान हुआ, शफी जी का सम्मान हुआ, जिन्होंने मैं अपने रूप से कहती हूँ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास के रूप से आगे बढ़ के आगे जाने के लिए हमें एक सीख दी. स्टूडेंट स्पीकर्स, बाप रे बाप, ज़बरदस्त. किरण साई जी, आपने बहुत मुद्दे के रूप से बहुत अच्छा बोला. अमन वालिया ने तो मेरे अंदर का शायर जगा दिया, और मैंने उनको ऑफर भी दे दी भारतीय जनता पार्टी में आने, तो आप आ जाओ, आपको अभी हम कार्यक्रमों में लेके जाएंगे. बिहार के चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है, आप ज़रूर आइए. अभी मैं जानती नहीं उन्होंने हाँ कहा है कि नहीं कहा है, या कुछ और उनकी अपेक्षाएं कोई और पार्टी से है, लेकिन मैं तो कहूँगी आपको हम निमंत्रण देते हैं. सुरभि गोलबोले जी ने बहुत अच्छी बात कही. मेघा जी ने तो एकदम ज़ोरदार, वो तो खुद ही सावित्रीबाई फुले कॉलेज से मुझे लगता है उधर से, तो उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी बात से अपनी बातें रखी. मैंने नाम सिर्फ नहीं लिए कि मंच पे उपस्थित ये मैंने हर किसी के बारे में इसलिए कहा क्योंकि हर किसी ने अपने रूप से इस महायज्ञ में
अपना कहीं ना कहीं आहुति दी है अपनी बातों से, वो 1 मिनट की हो या 20 मिनट की। आज मैं सच कहूँ तो 20 मिनट बोलने वाली थी, 5 मिनट मेरे कट गए, किसी और ने बोला। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ चेयरमैन इस कार्यक्रम के, सेवा कोंडाराव जी, क्योंकि मेरे गांव से, मेरा ससुराल वहाँ का है और उन्होंने इन सबका बहुत बहुत बड़ा स्वागत किया, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ पे विषय तो बहुत साझा विषय भी है और बहुत कठिन भी है। एक महिला खड़ी है 33% आरक्षण के लिए, 33% रिजर्वेशन। उस रूप से क्या कहे और क्या नहीं कहे, बहुत कुछ कह दिया लोगों ने। और मुझे डर इस बात का है कि हर कोई कह रहा है हमें ज़रूरत नहीं रिजर्वेशन की। अरे ले लो, ज़रूरत नहीं रिजर्वेशन की तो मैं भी जानती हूँ। मेरे में भी एक फेमिनिस्ट स्ट्रीक है कि मैं भी जानती हूँ मैं अकेली हूँ, मैं महिला हूँ, मैं झांसी की रानी हूँ, मेरी बेटी पेट पे बांध के, मुझे एक 10 साल का बेटा है, मैं सबसे युवा हूँ भारतीय सांसद में, मेरी बहुत जल्दी शादी हुई। लेकिन एक मेरा बेटा है बहुत बड़ा, मेरी बेटी है, लेकिन मैं भी उस रूप से युवाओं से जुड़ती हूँ, उनके विचारों से जुड़ती हूँ, क्योंकि हर वक्त उन चीज़ों से जुड़ती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं झांसी की रानी बनूँ, मैं सावित्रीबाई फूले जैसे अपने बच्चों की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दी, क्योंकि वो अपने देश का भवितव्य है। लेकिन वो फेमिनिस्ट स्ट्रीक को मैं कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा उदाहरण जेंडर इक्वालिटी पे देना चाहती हूँ। ज़्यादा हमारा ध्यान ये समीक्षा पे जाना चाहिए कि हम उसको बैलेंस कैसे कर पाएँ। हर भाषणों में, राजनीतिक में हर वक्त कहती हूँ कि हम 50% के भागीदारी है, 39 है, 48 है, उसे कोई मतलब नहीं होता। मैं ये भी कहती हूँ, जैसे लीना पूनावाला जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा जेंडर इक्वालिटी हो, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और अभी आपके MIT के बच्चों ने मेरी इंटरव्यू ली और मुझे कहा कि आपके यहाँ तो आपके पिताजी ने कैसी शिक्षा दी, आप तो महिलाएं घर की, आप लड़ी, पिताजी की केस लड़ी, आप थी साथ में, आप आगे बढ़ी, पहुँची। मैंने कहा मेरे घर में ऐसे सिखाया नहीं था कि नहीं पूनम तुम एक गिलास पानी ले जाओ। मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी का तो उसमें कोई वो नहीं था, न मेरे भाई को कहा नहीं तुम उधर बैठो ये करो। हर चीज़ में इक्वालिटी थी। मुझे वो उदाहरण याद है कि जब मेरे भाई पायलट बन के आ गए और हम घर में गप लड़ा रहे थे और मैं पिताजी को, मैं क्या करूं, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं क्या करूं, मैं ये करूं, लेकिन मैं शार्प थी। मे बी विटीनेस इज ऑल्सो मे बी इन द फैमिली। जब हम बैठ के चर्चा कर रहे थे तो मुझे ये, मैं उदाहरण हर जगह देती, तो मेरे भाई बैठे थे, मेरे पिताजी कह रहे थे अरे राहुल पायलट झाला, आप क्यों नहीं सोचती बेटा, आप भी फ्लाई कर सकती हो, और गुड ड्राइवर, क्योंकि महिलाओं ने अच्छा ड्राइवर होना बहुत बड़ी बात होती है, आप सब जानती हैं। और मैंने 5वीं 6वीं कक्षा से थोड़ी टॉमबॉयश बोला तो फिर से वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन मैं बड़ी मस्ती करती थी, हर वक्त आगे लीडरशिप क्वालिटी के रूप से जाती थी। तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा आप क्यों नहीं सोचते हो, तो मैंने सोचा हाँ, तो मेरे भाई ने कहा, उसकी गलती नहीं थी, उसने कहा तू पायलट है। उसका बेचारे का पैशन था, बचपन से वो चाहता था कि वो पायलट बने। मुझे अभी उसने कह दिया अभी तो मैं पायलट ही बनूंगी, आप सोच लो, आप छोड़ ही दो, मैं कुछ और करूंगी नहीं। और मैंने 3 साल के अंदर CPL लाइसेंस उम्र के 19वें साल में लेके आके दिखा दिया। ये एक समीक्षा मैं करती हूँ अपनी, महिला पुरुष मैं जानती नहीं, वो एक इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो आत्मीय। इसके पहले जो भाषण बहुत अच्छा किया था हमारे DG थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि अंदर की ताकत, ये बाहरी अंतरूप सुंदर हो, आप ब्यूटी विद ब्रेन्स, ओनली ब्यूटी, नो ब्रेन्स, ब्लॉन्ड, थिंकिंग ब्लॉन्ड, ऑरेंज, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किस रूप से आगे बढ़ना चाहते हो। मैं इसके भी विरोध में हूं कि आपको पुरुषार्थ करना है। हर वक्त एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ होता है। मुझे समझ नहीं आता ये पुरुषार्थ क्या होता है। पुरुषार्थ का अर्थ 2 रूप से, फेमिनिस्ट होगा तो वो ये कहेगा कि पुरुषों के रूप से जोड़ा जाता है, ऐसे नहीं होता, कि आप किस रूप से परमार्थ करते हो, लड़ते हो और आगे बढ़ते हो। क्योंकि पहले पुरुष थे कुछ जमाने में युद्ध भूमि में, इसलिए उसको पुरुषार्थ कहा जाता होगा। आई ऑलवेज फील इट्स वेस्ट ऑफ अ वुमन टू ट्राई टू बी अ मैन, शी कैन बी अ ब्यूटिफुल वुमन। और अभी मुझे लगता है अंत में उस लड़की ने कहा था, मेधा, उन्होंने कहा था कि फूल भी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, कुछ कहा था। हम लोग हर वक्त युवा मोर्चा में जब मैं थी तो हम कश्मीर तक गए थे, मैं असम, तमिलनाडु, बहुत जगह काम कर चुकी हूँ, मुंबई महाराष्ट्र छोड़ के। तो वहाँ हम जाते थे, हम चिल्लाते थे हर भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं में, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। तो सुषमा जी ने एक बार रुका दिया, मुझे कहा बेटे ये क्या चल रहा है। नहीं, हम दिखा रहे हैं हमारी आंतरिक ताकत, महिलाएं कोई फूल नहीं है, हम तो चिंगारी हैं। वो कह रही हर वक्त जलती क्यों हो तुम महिलाएं, ये कहो फूल भी हो, चिंगारी भी, मैं भारत की नारी भी। तो इस रूप से मैं फूल भी हूं, मेरे में वो
कुशलता है, मैं सॉफ्ट हूँ, आई एम सॉफ्ट एंड हार्ट, जैसे कहा था एक भाषा में, कि मेरे में दिल में वो स्वभाव है, मैं माँ हूँ, मैं जल्दी दहल जाती हूँ। मैं जब अभी एसिड सर्वाइवर को देख के मेरा दिल दहल रहा था कि मुझे एक छोटी 2 साल की बेटी है। मैं ये सोच रही थी कि मैं किस रूप से इसमें प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन लाऊं और पार्लियामेंट में, क्योंकि मेरा काम है रेजोल्यूशन बिल लाना, उसमें काम करना, एक अच्छी व्यवस्था लाना, उसमें काम करूं। तो मुझे लगा ये मैं कुछ कर दिखाऊं कि इसके लिए मैं प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन बनाऊं कि ये एसिड जब काउंटर्स पे मिलता है, हाँ लड़कों को समझाना चाहिए सब होना, लेकिन काउंटर पे एसिड मिलता ही कैसे, ये बिल्कुल बैंड है। ये छोटी बातें होती हैं, तो महिलाओं में वो दिल में क्षमता होती है। मैं हर वक्त कहती हूँ और सब जगह कहती हूँ कि हमारा देश एक कल्चरली बहुत अलग वास्ट देश है, पश्चिम से लेके पूरब तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक। उत्तर पूर्वी राज्यों में अलग बातें होती, दक्षिणों में अलग होती है, हमारी अलग होती हैं, लेकिन हम एक संघित देश है। लेकिन हम बहुत चीज़ों से टूटे हुए भी हैं, धर्म है, जाति व्यवस्था है, भाषाएं हैं। लेकिन मैं एक बात पे कहती हूँ, हर पुरुष धर्म, जाति, व्यवस्थाओं में, भाषाओं में बहुत बटा होता है, लेकिन मैंने महिलाओं में देखा है, वो माँ होती है, बेटी होती है, बहू होती है, वो चिंगारी होती है, दुर्गा होती है, सरस्वती होती है, अन्नपूर्णा होती है, शक्ति होती है। लेकिन महिला की जात और धर्म सिर्फ एक होता है, वो होता है महिला। महिला कभी जाति धर्म में ये हिंदू महिला है, मुसलमान महिला है, महिला महिला होती है। महिला के उत्पीड़न पे हम बात करते हैं, ये नहीं कहते कि उस मुसलमान महिलाओं को तकलीफ हो रही है, हिंदू महिला को तकलीफ होती है। महिला एक ऐसी जाति धर्म के रूप से आगे, हम पुरुषों को वर्गीकरणों में डालते लेकिन महिलाओं को नहीं डालते, ये एक ताकत महिलाओं में, ऐसे मुझे लगता है। परसों महिलाओं के सशक्तिकरण पे लोकसभा में भाषण हुआ, आप जरूर देखिए यूट्यूब में, मुझे समय बहुत कम मिला, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा मैंने वहां पे उठाया था। हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बैठी हुई थी और मैंने ये कहा, वी आर टॉकिंग फॉर ह्यूमैनिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट अ वुमन शुड डू, व्हाट अ ह्यूमन बीइंग शुड डू। हर महिलाओं पे, पुरुषों पे, सब पे उत्पीड़न की तकलीफें होती है। ये ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रेस आगे जाए, लेकिन महिलाओं के क्या करें? वी हैव नेशनल राइट ह्यूमन कमीशन, जिससे हम किसी की भी तकलीफ हो तो उसको आगे लेके बढ़ सकते हैं, उन पे केसेस हो सकते हैं। लेकिन जो वुमेन कमीशन जो है, उसको ना दांत है, ना नाखून है, ना कुछ है, सिर्फ वो कमीशन बनी हुई है। तो मैंने ये पार्लियामेंट में मांग की है और उसका कैबिनेट में विचार किया जा रहा है कि विमेन्स कमीशन भी नेशनल राइट ह्यूमन्स कमीशन के बराबर अपनी ताकत की इस देश में बने। यही काम मुझे करना है, मुझे आरक्षण मिले ना मिले, लेकिन मैंने काम जरूर करना है। रहा मुद्दा आरक्षण का, मैंने अपना राजनीतिक भाषण तो कम कर दिया क्योंकि मेरा समय भी कम दिया, मुझे वो सुनना नहीं है यहाँ की बेल। लेकिन रहा मुद्दा आरक्षण का, यहाँ पे मैंने ये देखा है, यहाँ पे लड़कियां कितनी हाथ ऊपर ऊपर कर सकती हैं आप? अरे बाप रे, आरक्षण के मुद्दे पे मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगी, आप उसको लीजिए ना लीजिए, मुझे लगता है एसएमएस में उस पर सपोर्ट हो ना हो होता है। आरक्षण ये मुद्दा रक्षण करने का होता है, आरक्षण करने का होता है जाति प्रजाति के लिए, अपने देश में, अपने घटना में लिखा हुआ है, इट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। महिला आरक्षण ये विधेयक मैंने बहुत पहले पढ़ा था, 1999 में हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये महिला आरक्षण का मुद्दा आगे बढ़ाया था। उनकी इच्छा थी कि महिलाओं को एक अच्छा दर्जा मिले लोकसभा में और देश भर में। और जब मैंने वो बिल पढ़ा, तभी मैं छोटी थी, मुझे इतना समझता नहीं था उसमें बारीकाएं क्या है, उसमें बहुत सारे ऐसे भी लकूनाज हैं जो डिस्कस करने चाहिए, उस रूप से उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये भी मैं कहती हूँ। लेकिन आरक्षण का मुद्दा सिर्फ मेरे में, आप जैसे बच्चियां यहाँ पे आके पढ़ रही है, आपको MIT ने इतना अच्छा मंच दिया है, यू गॉट अ प्लेटफॉर्म एट MIT, लेकिन इस मंच को आप जैसी 100, 200, 500 बच्चियों को ये मंच मिला है। ये मंच हर गांव में, हर देश में पहुंचना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं, इसलिए महिला आरक्षण के विचार किया। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हुए, माइथोलॉजी, विचार, शक्ति पे भी बोला गया, शिव और शक्ति। मैं खुद शिव उपासक हूँ। मैं शिव उपासक इसलिए हूँ, आप सोचेंगे, आप मुझ पे हंसेंगे, मैं शिव उपासक क्यों हूँ? इसलिए नहीं कि मेरी माता जी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि आप शिव भगवान की पूजा करो, ये करो, वो करो। मैं शिव उपासक इसलिए हूँ कि शिव ने शक्ति को अपना आधा हिस्सा समझा। द जेंडर इक्वालिटी स्टार्टेड फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस, इसलिए मैं शिव उपासक हूँ और ऐसे भगवान पे मैं विश्वास रखती हूँ जो जेंडर इक्वालिटी पे रखे। अभी इसके बहुत सारे कारण, उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन उस कारण से मैं शिव से जुड़ी हुई हूँ, जिन्होंने शिव और शक्ति एकत्रीकरण हर रूप से अपनी ताकत पूरे विश्व में दिखाई। सीता है कहीं, कहीं पार्वती है, कहीं द्रौपदी है, कहीं रानी झांसी की लक्ष्मीबाई है। कहीं आप नीचे उतर के आओ तो जब फ्रीडम मोमेंट हुई, फ्रीडम स्ट्रगल,
उस फ्रीडम मोमेंट में भी बहुत सारी महिलाओं ने इक्वली भाग लिया था। लेकिन जब इस देश को हमने सुजलाम सुफलाम देखा, एक डेमोक्रेसी कर से, अ फ्री कंट्री वी सॉ, इन दैट फ्री कंट्री सडनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन टिल 1947 which was almost equally together with men, कहीं ना कहीं वो कम होता गया। और उस घटनाओं को मैं हर वक्त पुरुषों को की जिम्मेदार रखूं? मैं महिला हूं, मैं मेरे साथ महिला सेक्रेटरी भी नहीं रखती हूं। मैं महिला हूं तो मैं मेरे साथ महिला ड्राइवर भी नहीं रखती हूं। मैं महिला हूं तो मेरे साथ मैं रिसर्च के लिए महिलाएं भी नहीं रखती हूं। मैं अपनी भी खामियां उसमें ढूंढूं? मैं ये हर वक्त पुरुषों पे जिम्मेदारी डालूं कि पुरुषों ने क्या किया, पुरुषों ने राजनीति कैसे की? मैं ये नहीं कुछ क्यों नहीं सोचती हूँ कि मैं महाजन हूँ, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मैं एक घर से आई हूँ, मैं और 4 लड़कियों को अपने साथ ले चलूँ? और जब मुझे इसका विचार हुआ तो उस सशक्तिकरण से हम आगे बढ़े। बस इतना ही कहूँगी मैं। मेरे 5 मिनट आपने खाए, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, 33% आरक्षण 10 साल के लिए हो या 20 साल के हो, आज उसकी हमें ज़रूरत है। ये उदाहरण देने की ज़रूरत है कि रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। इस देश के इतिहास में पहली बार बहुत सालों बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में एक ऐसी सक्षम सरकार बनी है कि हम महिला आरक्षण बिल ला के पास करेंगे। इस रूप से ताकत हमें मिली, वो भी इतिहास हम करेंगे। बस उसमें कोटा वर्सेस कोटा, कोटा इन बिटवीन कोटा, ये बहुत राजनीति होगी, जनता ना जनता, ये परिवार वो परिवार के रूप से। बस अंत में इतना ही कहूंगी कि 10 साल का आरक्षण होगा, आरक्षण छूट जाएगा, किसकी बेटी किसकी बीवी, पुरुष के पीछे महिला, महिला के पुरुष पीछे, बहुत सारे भाषण हुए, लेकिन अंत में हम कहाँ तक पहुँचते हैं? और सबने वही कहा है, कॉन्शियस पे। हमारा मॉरल कॉन्शियस, हमारा पॉलिटिकल कॉन्शियस, हमारा विचार कि इस महिला आरक्षण के बाद बचे हुए समय में जब आरक्षण उठ जाएगा, कहीं एससी महिला होगा, कहीं एसटी होगा, कहीं ये होगा, उसके बाद क्या होगा? फिर से पुरुषों को हम इजाजत देंगे और उस रूप से लड़ेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के रूप से तो मैं इतना कहूंगी, क्योंकि मैं एक पार्टी की दल की सांसद हूं, कि हम ये नहीं करेंगे। लेकिन हम सब साथ में विचार करें कि हमें कॉन्शियस क्या कहते हैं, हमारे विचार क्या कहते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग क्या कहती है। और क्योंकि वालिया ने बहुत अच्छा शेर मारा, तो मुझे भी 2-4 शेर याद है, क्योंकि हमारी भी युवा मोर्चा में यही बातें थी। मैं उसके पहले क्षणिक रूप से एक बात कहूंगी। महिलाओं के विधेयक पे जब हम लोग बात कर रहे थे, तभी जावेद अख्तर जी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही कि बेटा पूनम, हम लोग बैठ के कॉफी पी रहे थे, तो बेटा पूनम, जब बेटा होता है तो हम लड्डू देते हैं। शिवाजी ने कहा था साहब ने कि मेरी बेटी हुई तो मैं बहुत खुश हुआ था। तो जब बेटा होता है तो हम कहते वाह 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 भाई वाह, बेटा हुआ है। लेकिन बेटी हुई तो हम क्यों कहते हैं लक्ष्मी हुई? हम हर वक्त बेटी को इस रूप से क्यों देखते हैं? किस रूप से हम उसका विश्वास करते हैं? बेटी हुई क्यों नहीं कहते? लक्ष्मी हुई, ये हुई, वो हुई, क्यों नहीं? बेटी हुई, बेटा हुआ, बेटी हुई। और मुझे बात बहुत भाई, तो मैं इतना ही कहूंगी अपनी महिलाओं से, अपनी दोस्तों से, अपनी बहनों से, यहाँ पे आपके बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है, कोई उदाहरण नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, या हम बहुत पीछे पड़े, ऐसे भी कुछ नहीं है। बस 33% आरक्षण इस देश की जरूरत है कि कहीं ना कहीं जाके हम आगे बढ़े, और हम करके दिखाएंगे, ये हमारा काम है। लेकिन आप सब बाहर निकले, और आप बाहर निकले हैं, इस देश का भवितव्य हर एक बैठा हुआ यहाँ पे बच्चा, युवा तय करने वाला है। आपका भवितव्य, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने, कि हर एक यहाँ पे बैठे हुए आदमी का भवितव्य वही इस देश का भवितव्य होगा। इसलिए इस राह पे आप साथ निकले। मैं महिलाओं को और सबको यही कहूंगी कि मंजिलें मिल ही जाएंगी, मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते हुए ही सही। मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो है भाई जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलिए, दरवाजा बनाइए। किसी ने कहा, मैं तो कहूँ दरवाजा तोड़ दीजिए और अपने रूप से अपनी ताकत दिखाइए। मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरा इतना सम्मान किया और मुझे समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जननी को, धरती माँ को नमन करते हुए, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।